गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम अपना नया टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक अपना डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस प्रेशर है। ठीक है, मेन तो अपने को अपना ऑस्मोसिस प्रेशर टॉपिक पढ़ना था कि जो अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेशन मास डिटर्मिनेशन पर बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास पर। तो उसमें जो डिपेंड करते हैं तो वो 4 पॉइंट्स पर डिपेंड थे। तो 4th पॉइंट अपना क्या था, ऑस्मोसिस प्रेशर थे। जो आपने लास्ट 3 वीडियोस देखे हैं उनमें आपने पर वीडियो में एक टॉपिक पर बात की थी। ठीक है ना। तो जो टॉपिक आपको कौन कौन से बताए मैंने कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जो थर्ड वीडियो में आपने जो देखा था उसमें आपने देखा था कि डिपेरिजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और 4th जो पॉइंट था इसका डिपेंड था वो क्या था, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ऑस्मेटिक प्रेशर से पहले क्या है कि अपने को कुछ जनरल चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर लर्न करनी है। ठीक है, जो क्या है कि ऑस्मेटिक प्रेशर को अपने को ज़्यादा सिंप्लीफाई करेगा। ठीक है, तो फर्स्टली अपन बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन क्या है कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी जो रूम है उस रूम में अपन कहीं पर भी कोई भी सेंट या अपन कोई अगरबत्ती या कोई परफ्यूम अगर उसके एक कॉर्नर में क्या करते हैं अपन स्प्रे कर देते हैं या अपना अगरबत्ती जला करके छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ही टाइम में क्या हो जाता है कि पूरे रूम में उसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, वो स्मेल क्या होती है पूरे रूम में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये क्या है कि एक तरह से क्या है, डिफ्यूजन ही है। ठीक है ना। तो ऐसे क्या है कि और भी एग्जाम्पल है, जैसे क्या है कि अपने एक जो ग्लास है, ठीक है ना, या अपने एक बीकर ले लेते हैं अपने लैब के अकॉर्डिंग। ठीक है, कांच का गिलास ले लेते हैं। अब उसमें क्या है कि अपन कुछ पानी डाल लेते हैं। ठीक है, अब पानी डाल लिया अपने, भर लिया उसको, पानी से भर लिया, फुली भर ले चाहे आप। अब उसमें क्या है कि आपके पास घर पे नील होगी। ठीक है ना, भी अपने जो कपड़ों में नील देते हैं वो नील होगी, या आपको कोई भी कलर सब्सटेंस जो भी मिल जाए आपके पास, ठीक है, जो कलर छोड़ता हो। अब क्या करते हैं कि आप नील का एक ड्रॉप क्या है कि उस गिलास में आप डालिए। मैं आपको ये आपने एक गिलास ले लिया, इसको आपने वाटर से फिल कर लिया। ठीक है, अब आपके पास नील है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, या सॉलिड स्टेट में कोई भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट से एग्जांपल दे रखा है। इसके अलावा आप रेड और ब्लू इंक ले सकते हैं। इसके अलावा आप नील ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हो आप अदरवाइज। ठीक है ना, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इसके में क्या है कि मैंने एक नील ली, ठीक है, और उस नील की क्या है कि कुछ ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही ड्रॉप डाला तो ये क्या है कि डिजोल्व एकदम से फास्टली डिजोल्व नहीं होता है। क्या होगा कि इसके जहां पर भी अपन ने नील डाली है, या अपन ये कहें कि इस गिलास की साइड से अपन क्या है कि इसके पास से डालते हैं तो इस कॉर्नर पर आएगी। तो यहाँ से क्या है कि फिर यहाँ पर इसके नीले कलर के ऐसे ये बनने लगते हैं, लहरें सी बनने लगती है। ठीक है, और वो पानी में कहीं पर क्या होगी कि डार्क ब्लू दिखेगी, कहीं पर आपको लाइट ब्लू दिखेगी, कहीं पर क्या है कि वाटर आपको क्लीन, ठीक है, कलरलेस बिल्कुल क्लीन दिखेगा। ठीक है, कि ये सिस्टम क्या है कि कुछ टाइम तक तो ऐसा ही रहेगा कि जब तक अपने क्या है कि इसको सेक नहीं करते हैं, या क्या है कि किसी अदर उससे अपने क्या है कि इसको डिजोल्व नहीं करते हैं, तब तक तो क्या है कि इसमें ये लाइनिंग से अपने को दिखती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर इसको अपने कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि ये पूरे पानी में क्या होगा कि जो वाटर है इसके अंदर, उस वाटर में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, एक ब्लू कलर का बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो क्या है कि अपन ने डिजोल्व करा है, लेकिन अपन इसको डिजोल्व नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ये पूरे इसमें फैलता जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से डिफ्यूजन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बात होती है कि ये वो प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है कि जो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोमेंट है, ठीक है, वो क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में क्या होते हैं कि फैलते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, तो वही क्या है यहाँ पर डिफ्यूजन है। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है एक तरह से वो आपको किसे दिया, पोटेशियम परमैंगनेट ब्लू और रेड इंक से। ठीक है, आप किसी को भी एक से बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि कोई भी कंटेनर में आप इसको लेंगे तो ये क्या है कि पूरे इसमें डिजोल्व हो जाता है। देखिए इसमें द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया, टेक प्लेस हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया, ठीक है ना, इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन है इसी बेस पर क्या होती है, ओस्मोसिस होती है। ठीक है ना भाई, डिफ्यूजन तो क्या है कि एक तरह से इसका फैलाव है, विसरण, जिसको अपने यहाँ पर हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण, फैलाव। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है कि ओस्मोसिस होता है, ये ओनली लिक्विड की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, कि जो लिक्विड होता है कि भी कोई भी जो लिक्विड सब्सटेंस है कि अगर उसको क्या है कि अपने प्रीमेबल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। या आपको शायद आप बायो की स्टूडेंट हमारे पास, तो बायो में आपने जो पोटैटो का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ओस्मोसिस पे, कि भाई अपन क्या है कि एक पोटैटो लेते हैं और उस पोटैटो में क्या करते हैं कि इस तरह से कट लगा देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ बुक से ये। ठीक है, अब ये पोटैटो अपना, और इस पोटैटो में क्या करते हैं कि अपने के कोई भी कॉन्सनट्रेट सोल्यूशन क्या कर देते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पर सॉल्ट का कर दिया, शुगर सॉल्ट का कर दिया, शुगर का कर दिया, ठीक है, शुगर सॉल्ट मिक्स करके फिर आपने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपने एक ओल पिन सेट कर देते हैं, जो अपना इसका क्या है कि जो सोल्यूशन है इसका क्या है कि लेवल है। ठीक है, अब इस पोटैटो को क्या है कि अपने को जो अपने पास डिस्टिल वाटर होता है उस वाटर में क्या कर देते हैं कि उसे भरे एक कंटेनर में इसको रख देते हैं। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को क्या है कि कुछ टाइम के लिए, यानी कि लगभग 1 to 2 आवर्स आप इसको क्या कर देंगे, एक जगह स्टेबल कर देंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यानी कि आफ्टर 1 to 2 आवर आप चेक करेंगे तो ये जो वाटर लेवल है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन का जो लेवल है वो कुछ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, वो इंक्रीज हुआ यानी कि ये यहाँ आ गया। इसका रीजन क्या हुआ कि भाई जो यहाँ पर सोलवेंट है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर सोलूट है। जो सॉल्यूशन है इसमें सोलूट का अमाउंट ज्यादा है तो इसको सोलूट ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सोलूट है इसमें क्या होता है कि भाई जो सोलवेंट के जो पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि लो कंसंट्रेशन से क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे कि मूव करते हैं। ठीक है, अब इस मूव के रीजन से क्या होता है, इसके भाई यहाँ पर जो मोशन हो रहा है उसके रीजन से क्या होता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, वेपर प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जबकि क्या है कि जो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जो ओस्मोसिस की बात कर रहे हैं पहले अपन, ठीक है, वो प्रेशर पे बात आ जाएगी। तो यहां पर ये क्या है, ओस्मोसिस है। तो ऐसे ही क्या है कि जो अपनी एक मेम्ब्रेन है जो क्या है प्री मेरे वो सेमी परमेबल, ठीक है ना, परमेबल क्या है कि एक क्या लेते हैं अपन, मेम्ब्रेन लेते हैं, और उस मेम्ब्रेन में क्या भर देते हैं अपन, जैसे अपने यहाँ पर ये यहाँ पर सोलूट का अमाउंट यानी कि कंसंट्रेट सोलूट सॉल्यूशन क्या है कि उसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या है कि किसी भी वाटर के जो कंटेनर है, वाटर से फिल कंटेनर है, उसमें रखेंगे तो क्या होगा कि इसका भी लेवल क्या होगा, ये फूलती जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, किशमिश। ठीक है ना, भाई किशमिश है वो क्या है कि उसकी जो लेयर है वो एक तरह से क्या है कि सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, अब क्या है कि उसको जब अपन वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पर क्या होगी कि वो वाटर एब्जॉर्ब करती है और क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है ना, जैसे अपना जो ग्रेप्स है, अंगूर है, उसकी तरह हो जाती है लगभग। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो प्री मेम्ब्रेबल जो अपनी ये लेयर जो बता रहे हैं, ये क्या होती है कि एक ऐसी लेयर होती है जिसमें क्या है कि स्मॉल साइज के होल्स होते हैं, और इन होल्स में क्या सिस्टम होता है कि ओनली क्या होते हैं कि जो सोलवेंट है यानी कि वाटर है, इस वाटर के मॉलिक्यूल तो क्या है कि इसके अंदर भी जा सकते हैं और इससे बाहर भी हो सकते हैं, इन और आउट दोनों कंडीशन है। लेकिन अदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स यानी कि जो सोलूट है, सोलूट के जो पार्टिकल्स है वो ना तो इस मेम्ब्रेन से आउट हो सकते हैं, और जो आउट है तो वो ना ही इस मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि ये ओस्मोसिस वाली बात है। अब आपको एक सिंपल से अपने बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब देखिए, अब ओस्मोसिस क्या है कि द प्रोसेस of passing the solvent molecule from the solution from of lower concentration to solution of higher concentration through a semi membrane
इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ठीक है, अब आपको मैंने वैसे सिंपली बता दिया, आपको बुक से भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि सेमी मेम्ब्रेबल, अब इसका एक्सपेरिमेंट है कि मेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस फिनोल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है ना, इससे बनी होती है। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन इज लाइक ए continuous sheet which contains a network of very small pores which allow to pass molecule of solvent only। ठीक है ना, यह भी आपको बताया, जैसे आपको इसमें ग्रेप्स वाले में बताया था कि ओनली क्या है कि सोलवेंट के जो मोलिक्यूल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इसमें से पास आउट हो सकते हैं। ठीक है ना, इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में क्या है कि भी आपने जो ये कीप इसमें लगाया है, इस कीप में क्या है कि भाई स्टार्टिंग में अपना वाटर लेवल यहाँ सपोज करते हैं। ठीक है, ये इसमें जो सॉल्यूशन है उसका लेवल भी यही है और जो सोलवेंट यानी कि जो वाटर लेवल है वो भी इसी लेवल पर है। ठीक है, अब क्या है कि जब इसको अपने इस वाटर लेवल में रखते हैं तो कुछ आफ्टर सम टाइम यानी कि 1 to 2 आवर जब अपने इसका क्या है कि ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उस कंडीशन में जब आप देखेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो वाटर लेवल है वो कुछ हाई हो जाता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस बताई अपने h, यानी कि वाटर लेवल क्या हुआ यहाँ पर इंक्रीज हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कि जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है कि इस मेम्ब्रेन से क्या आ गए, किस साइड ट्रांसफर हो गए, सॉल्यूशन में। ठीक है, कि जो अपन ने कंसंट्रेट सॉल्यूशन यहाँ पर फिल किया था तो उसमें ये ट्रांसफर हुई। क्यों हुई, क्योंकि जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो वाटर में तो 0 है लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। तो वाटर मॉलिक्यूल की साइड ट्रांसफर होंगे कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस साइड ये क्या होंगे, रिमूव होंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक है, मूवमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अपने मेन बात जो अपना 4th पॉइंट था और इसी बेस पर अपने यहाँ पर क्या है कि इनसे रिलेटेड ही अब यह क्या आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर अपन डिस्कस करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि भाई इसके लिए आप जैसे आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है, इस डायग्राम में क्या है कि आपके सामने ये तो सोलवेंट फुल यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल अपन वो लेते हैं जैसा आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, और इनमें क्या है कि आप ये एक फर्स्ट लेवल अपने बनाया हुआ है कि एक पिस्टन है इन पर P1 और P2। ठीक है, इस पिस्टन को इन पर सेट किया हुआ है कि जो वेपर जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, अब क्या है यहाँ पर कि स्टार्टिंग में दोनों का लेवल यहाँ सेम था। ठीक है, यानी कि पिस्टन P1 और P2 का। अब क्या है कि दोनों जो यहाँ पर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है इसको क्या है कि अपने सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से क्या कर देते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट यानी कि उसका पार्टीशन कर देते हैं कि एक साइड क्या रहेगा सॉल्वेंट और एक साइड क्या रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये अपना एक्सपेरिमेंट का ये क्या है कि अपना एक एपरेटस है, इसमें आपने इस तरह से सेट किया। अब क्या है कि जब आप इसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे, छोड़ देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सोलवेंट के पार्टिकल्स है वो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से क्या होंगे कि सोलवेंट की ओर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है ना, इस साइड आने लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि सोल्यूशन में क्या है कि सोलूट है यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है कि भाई यहाँ पर अपने ये कहे कि प्योर वाटर ले रखा अपने, तो इसकी कंसंट्रेशन अपन 0 ही बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई सोलवेंट पार्टिकल है ही नहीं। ठीक है, सोलूट के पार्टिकल नहीं है, तो ये क्या है कि क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये क्या है कि कंसंट्रेट है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या होगा कि जो सोलवेंट के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पर 2 रीजन होते हैं कि एक तो क्या है कि अपने ऑस्मोटिक सिस्टम बता दिया अपने, ऑस्मोसिस के रीजन है, लेकिन ऑस्मोसिस होता किस रीजन से है कि भाई क्या होता है कि जब 2 सॉल्यूशन आपस में होते हैं तो वो क्या होते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए, यानी कि दोनों साइड क्या हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके कि जो सोलवेंट के हैं और सोल्यूट के हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के लिए उस कंडीशन में क्या होते हैं कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सोल्यूट के सोलवेंट के क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं। ठीक है ना, मूव करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई यहाँ से अब वाटर इस साइड आने लगेगा तो ये पिस्टन तो क्या होती जाएगी, लो होती नीचे होती जाएगी, यानी कि यहाँ तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज, लेकिन यहाँ पर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और ये सिस्टम तब तक रन करता रहेगा
कि तब तक क्या होगा कि इनमें इक्विलिब्रियम नहीं बन जाए, ठीक है ना, कि जब दोनों सॉल्यूशन यानी कि ये जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूशन है इनकी क्या है कि जो कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी तब तक क्या होगी कि ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। और जब क्या है कि जब इनका दोनों का क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो प्रोसेस अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको बढ़ाने इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आपको इनमें क्या है कि सोल्यूट का अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर ये बात होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेपर प्रेशर में जो चेंज हुआ तो उसको क्या है कि अपन इक्वल करने के लिए क्या है कि पिस्टन 2 पर क्या है कि अपन क्या लगाते हैं, आउटर फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या है कि इनका प्रेशर दोनों का फिर से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वो क्या है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, समझ गए। कि अब क्या है कि जो ये प्रेशर में इस रीजन से जो डिफरेंस आया है इस डिफरेंस को क्या है कि इक्वल करने के लिए जो अपन क्या है कि आउटर यहाँ पर जो प्रेशर लगाएंगे पिस्टन 2 पर, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ गए। देखिए आप, अब मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले आप उसको लर्न करें, ठीक है। ये चीज़ें थी इसमें मैंने आपको जो डिस्कस करना था। देखिए यहाँ पर द ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर that must be applied to the solution side to prevent the passage of solvent in प्रेशर होना चाहिए, मेरे साथ गलत लिख दिया बेटा, एक सेकेंड। passage of solvent into it, ठीक है, into it through a semi permeable membrane, ठीक है, कि the osmotic pressure may be defined as the excess pressure that must be applied to the solution side to prevent the passage of solvent into it through a semi permeable membrane। कि जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए यहाँ पर जो प्रेशर डाला जाएगा, जो प्रेशर लगाया जाता है, अपना आउटर प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है वो अप्लाई प्रेशर ही क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसको अपने एक्सपेरिमेंटली बताते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि ए रेक्टेंगुलर एपरेटस इज टेकन एंड द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए चैम्बर डिवाइडेड इंटू 2 कंपार्टमेंट, ठीक है। आपको बताया था मैंने, इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे बाय ए सेमी प्रीमेबल membrane. Both the compartment are filled with piston P1 and P2 and both compartment of the apparatus are filled with solvent and solution respectively, ठीक है। कि अपने कंपार्टमेंट ए बी सपोज कर लेते हैं, ए में आपने क्या डाल दिया, सॉल्वेंट, और बी में क्या डाल दिया, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि द मोलिक्यूल ऑफ सोलवेंट मूव टुवर्ड सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस। ड्यू टू दिस द पिस्टन P2 विल बी डिस्प्लेस अपवर्ड एंड P1 विल बी डिस्प्लेस डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड होगी, ये अपवर्ड होगी, ठीक है। टू स्टॉप दिस मूवमेंट ऑफ सोलवेंट वी हैव टू अप्लाई मैकेनिकल प्रेशर, यानी कि जो अपना आउटर प्रेशर लगाएंगे on solution side. The pressure just sufficient to stop osmosis will be the osmotic pressure। कि कौन सा प्रेशर, द प्रेशर जस्ट sufficient to stop osmosis will be the osmotic pressure, ठीक है ना। कि जो इस प्रोसेस को रोक दे वो प्रेशर क्या होगा, osmotic pressure, ठीक है। अंडरस्टैंड हो गया आपको, डन हो गया, ठीक है। आगे जो बात होती है इस पर, तो ये दोबारा से आपको डेफिनेशन ही यहाँ पर बता रहे हैं कि हेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइंड एज द एसएस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ए पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स थ्रू ए सेमी permeable membrane. ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पाई, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद जो अपने नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वो आएगी रूल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रूल फॉर ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उस पर आपको आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।